difference is applied across a wire of length 0.1 meter. हाँ The drift speed of the electrons is 2.5 into 10 to the power minus रुको ड्रिफ्ट स्पीड कितना 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। हाँ If the electron density in the wire is 8 into 10 to the power 28 meter per meter. हाँ Find resistivity of the meter. रेजिस्टिविटी रो निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, लेंथ दिया है, ड्रिफ्ट स्पीड दिया है। ड्रिफ्ट स्पीड को वीडी से डिनोट करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला याद है क्या होता था, I इज इक्वल टू क्या होता था NEAVD, है ना। I इक्वल टू NEAVD होता था। I क्या है करंट, N क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया और VD ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। बस यही एक चीज ना है। बाकी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। रो तो जानते ही तुम लोग, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रो निकालना है, वोल्टेज दिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं V इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज दिया है। तो V इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन या VD। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास N है और VD भी है, तो इसीलिए आई की जगह वो लिखेंगे I इक्वल टू NEAVD। और R को क्या लिखेंगे, हमें रेजिस्टिविटी चाहिए तो R को रो एल बाय ए लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमें रो निकालना है, तो रो को इस तरफ रखो, बाकी सबको एक साइड कर दो। क्या हो जाएगा V बाय NELVD, ठीक है। सब तो दिया है, बस पुट करके आंसर निकालो। V 5 वोल्ट दिया है, N स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी दिया है 8 into 10 to the power 8 इंटू E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 1.6 इंटू 10 to the power -19। लेंथ दिया है 0.1 मीटर और क्या ड्रिफ्ट स्पीड भी दिया है 2.5 इंटू 10 to the power -4, ठीक है। कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है आंसर। आंसर 1.6 इंटू 10 to the power -5, ठीक है, ऑप्शन बी ओम मीटर। लिखो in the circuit shown find the current through the 1 ohm resistor. Find the current through the 1 ohm resistor. Options लिखो। Option A 0.13 ampere. Option A 0.13 ampere from Q to P. 0.13 ampere from Q to P. Option B 0.13 ampere from P to Q. Option B 0.13 ampere from P to Q. Option C 1.3 ampere. Option C 1.3 ampere from P to Q. ऑप्शन डी 0 एम्पियर, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, केवीएल यूज करके देखो। सबसे पहले ये लूप लेंगे, एक दो लूप है ना, ये एक और ये। पहले लेंगे इन लूप ए पी क्यू बी ए, लूप है ना, इसलिए जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा, ठीक है। तो वोल्टेज लॉ के हिसाब से क्या, जो भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग मैं सपोज यहाँ से स्टार्ट करूंगी, एक डायरेक्शन, मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस तरफ ही जाएंगे। देखो ये बैटरी है, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। जब भी हम लोग छोटे से बड़े को जाते हैं तो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। जब भी बड़े से, मतलब अगर इस तरफ जा रहे होते तो ये -6 लेते हैं, बट हम लोग यहाँ छोटा से बड़ा जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे +6, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ, यहाँ आएंगे, करंट I1, तो इसके थ्रू भी करंट क्या होगा I1, यहाँ पर भी I1 होगा। देखो यहाँ पे I1, हम लोग भी इस तरफ जा रहे हैं और करंट भी इस तरफ जा रहा है। जब भी वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट तब नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इफ वी आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट तब प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3I1। हम लोग नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है I into R ना, तो वही कर रहे हैं। रेजिस्टर के थ्रू कुछ एक करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज तो आएगा ना -3I1, ठीक है। और क्या, इस लूप में और एक रेजिस्टर है लास्ट ये वाला, तो हम लोग इस, देखो यहाँ पे I1 है और इस लूप में क्या है I2 है, तो यहाँ पे इस लाइन में क्या करंट होगा कैसे जानेंगे, यहाँ तक I1 है, ठीक है, और यहाँ से
I2 है, हमें पता है, ठीक है। एक कोई भी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है यहाँ, मतलब नेट करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में नेट करंट जितना एंटर कर रहा है उतना लीव करना चाहिए। तो इधर I1 इधर I2, तो इस तरफ क्या जाना चाहिए कि इस पॉइंट में नेट करंट 0 होगा। इधर क्या जाएगा, I1 माइनस I2 ना। यहां से देखो, मतलब I1 आ रहा था, I2 इधर चला गया, तो और इस तरफ क्या, I1 माइनस I2 ना। वैसे समझो, I1 आ रहा था, I2 इधर चला गया, तो और बचेगा कितना, I1 से अगर I2 इस तरफ चला गया तो और कितना बचेगा, I1 माइनस I2 ना। तो इधर क्या जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है। तो इस रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या है, I1 माइनस I2। तो अभी क्या लोगे, हम लोग करंट इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन इस तरफ है, हम लोग भी इसी डायरेक्शन में मूव करें तो क्या लेंगे, माइनस, है ना। तो माइनस करंट क्या है, I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टर 1, ये इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। ये एक इक्वेशन निकाले, वैसे सेकंड लूप से तुम लोग अभी खुद इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। I1 I2 से ये एक इक्वेशन आएगा, सेकंड लूप से और एक इक्वेशन आएगा। I1 I2 का अगर वैल्यू निकाल लोगे तो 1 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है, I1 माइनस I2 निकल जाएगा ना। ट्राई करो, कुछ पहले सॉल्व करो, कितना आएगा, 6 माइनस 3I1 माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 6 माइनस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा लूप लेते हैं। इन लूप ये क्या है, P D C Q P, ठीक है। सेकेंड लूप में तो मैं बैटरी से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस डायरेक्शन का मतलब केयरफुल लेना, जैसे लियो वैसे ही जाना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इस तरफ अगर हमने डायरेक्शन इस तरफ लिया तो छोटा से बड़ा जा रहा है बैटरी का, मतलब क्या होगा, +9, है ना, +9। फिर रेजिस्टर यहाँ पे है, करंट क्या है इसके अक्रॉस, I2 जा रहा है, तो इसके अक्रॉस भी I2 है। वी आर मूविंग, हम लोग भी इस तरफ जा रहे हैं, ये I2 भी इस तरफ जा रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन है, तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ क्या होगा, -2 × I2, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक रेजिस्टर है ना। ये रेजिस्टर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन करंट किस तरफ आ रहा है, इसके अक्रॉस करंट क्या है, इस तरफ जा रहा है ना। हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, बट ये करंट इस तरफ जा रहा है, तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के, तो क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव होगा, है ना, +1 × I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये इक्वेशन सॉल्व करो, क्या आएगा, ये वाला समझा ना तुम लोग, मुस्कान पायल समझा ना। 9 माइनस 2I2 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस I1 माइनस 2I2 माइनस I2 माइनस 3I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैलकुलेशन सही है ना, 9 माइनस 2I2 इस तरह गए, ये प्लस, ठीक है, ठीक है। दो इक्वेशन आ गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो I1 I2 निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से अगर I2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, I2 इक्वल टू 4I1 माइनस 6 आएगा, है ना। I2 इक्वल टू 4I1 माइनस 6 यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 9 प्लस I1 माइनस I2 का वैल्यू क्या है, 4I1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस I1 माइनस 12I1 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है मुझे, 11I1 इज इक्वल टू 27। I1 इक्वल टू मिल रहा है 27/11। 27/11 को डेसिमल में निकालो, क्या होगा, 2 पॉइंट कितना, 44, ठीक है। अभी I2 निकालते हैं, I2 क्या है, 4I1 माइनस 6, 4I1 माइनस 6, तो क्या करोगे, 4 × 27/11 माइनस 6, तो 4 × 27 कितना, 81, 108 ना, माइनस 66/11, तो 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 42/11 कितना आ रहा है, 3 पॉइंट कितना आएगा, करो 42/11 कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना रहेगा, 42 माइनस 33 9, 3
3.9 ना, तो 3.8 ठीक है। तो I1 माइनस I2 करो, कितना आएगा? कितना आ रहा है? I1 माइनस I2 करोगे तो 1.3 आ रहा है ना। देखो I1 माइनस I2 करने से क्या आ रहा है? हाँ ठीक है। माइनस आ रहा है, एक मिनट पॉज करना। यहाँ पे छोड़ दिया था मैंने, और एक 3 ओम है यहाँ पे। तो क्या होगा इस इक्वेशन में, इसके थ्रू भी करंट क्या होगा? I2 ही होगा इस लूप में, है ना। तो हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं, तो क्या होगा? करंट भी इस तरफ ही जा रहा है, हम लोग भी इसी तरफ जा रहे हैं, है ना। सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा? -3I2 एक होगा। चेंज कर दो यहाँ पे, छोड़ दिया था -3I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखो इक्वेशन क्या आ रहा है? -3I2 इक्वल टू 9 माइनस -3I2 में -3I2, तो ये क्या हो जाएगा? -6I2, ठीक है। तो अभी पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -3 की जगह -6 हो जाएगा ये। तो 6 4 जा 24 यहाँ पे, और 6 6 जा 36। वही सोचो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, +36, ठीक है। तो अभी देखो I1 कितना आ रहा है, चेंज कर दो सर। तो 23I1 इक्वल टू क्या आएगा? 45। तो I1 इज इक्वल टू 45/23, और है ना, ये है ना। I2 क्या आएगा देखो अभी? 4 × I1 -6, तो 4 × 45/23 -6, तो 4 × 45 कितना? 180, 180, और 23 6 जा कितना? 130, 138, हाँ। 10 - 2 7 - 3, ठीक है। I1 माइनस, तो करंट थ्रू 1 ओम क्या होगा? I थ्रू 1 ओम क्या होगा? I1 माइनस I2, है ना। I1 माइनस I2, तो देखो दोनों पॉजिटिव आया है, I1 I2 दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने सही एज्यूम किया है। डायरेक्शन हमने जैसे एज्यूम किया एक्चुअली में वैसे ही है। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव आता तो मतलब तुमने गलत किया था, फिर उल्टा करते हैं लूप में डायरेक्शन को, ठीक है। नेगेटिव ऐसे सही से हाँ, सपोज मन धरने I1 टा पॉजिटिव आसिला, I2 टा नेगेटिव आसिला, तमाने तमे I2 रा ए वाला लूप रो तमे डायरेक्शन उल्टा नेचर, ठीक है। I1 माइनस I2 तो क्या होगा? 45/23 माइनस 42/23, तो क्या होगा? 3/23, तो ये क्या होगा? 0.13 होगा ना, 0.13, और डायरेक्शन हमने सही लिया है, तो क्या होगा? आंसर 0.13 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम Q टू P होगा, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन लिया वो सही है, तो हमने ऐसे लिया, इसमें आंसर फ्रॉम Q टू P। कौन सा ऑप्शन में? फर्स्ट ना, हाँ ऑप्शन स्टार्ट करो। मैंने सपोज माना इस तरफ जा रहा है I1, ठीक है, इधर I1, इस तरफ I2। क्यों ऐसे ले रहे हैं? देखो क्योंकि बैटरी हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, है ना। करंट नॉर्मली क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। इस तरफ पॉजिटिव है, तो इसीलिए I1 मैंने इस तरफ लिया, है ना। इस लूप में I1 इधर क्या है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो I2 मैंने क्या किया? ऐसे लिया, I2 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, तो हमें ये लाइन के थ्रू करंट डिसाइड करना होगा, क्या होगा, है ना। देखो इस I1 ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, तो इस पॉइंट पे क्या होगा करंट? बोलो। I1 माइनस I2 कैसे? कोई भी पॉइंट पे जितना करंट लीव करता है, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द पॉइंट शुड बी अमाउंट ऑफ करंट लीविंग। तो यहाँ से क्या हो रहा है? I1 भी बाहर जा रहा है, I2 भी बाहर जा रहा है, तो नेट करंट लीविंग क्या है? I1 प्लस I2। तो नेट करंट जो अंदर जाएगा वो भी क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेट करंट एंटर करेगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2 ही होगा। समझे कि नहीं समझ रहा है? अरे देखो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग का कैसा था? पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे I1 था, आई गेस, है ना। यहाँ पे I1 था, इधर I2 लीव कर रहा था, इधर हमने क्या लिया था? I1 माइनस I2, है ना। पहला वाला क्वेश्चन ऐसा था। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे
ये हमने बाद में, पहले हमने सिर्फ I1 I2 लिया था ना, इस सर्किट पे I1, इस लूप पे I2, ठीक है। तो I1 इस पॉइंट पे I1 एंटर कर रहा है और यहाँ से I2 इज लीविंग दैट पॉइंट, ठीक है ना। I1 अंदर जा रहा है, I2 यहाँ से बाहर जा रहा है। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव करना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे I1 एंटर कर रहा है मतलब इस पॉइंट से I1 ही बाहर जाना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, I1 माइनस I2 ले लिया। तो I1 माइनस I2 प्लस I2 करने से क्या हो रहा है, I1, तो I1 ही बाहर जा रहा था, अभी नेट करंट I1 ही, मतलब सॉरी I1 ही अंदर है, I1 ही बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही हमने I1 I2 दोनों को इस तरफ लिया है, तो नेट करंट लीविंग द सर्किट क्या है, I1 प्लस I2, है ना। दोनों को ही क्योंकि हमने अवे लिया है, पॉइंट से दूर लिया है ना, तो दोनों लीविंग है। तो अभी यहाँ पे ऑब्वियसली एंटर करेगा, है ना, यहाँ पे एंटर करेगा। तो टोटल करंट लीविंग क्या है, इधर I1 या I2, तो I1 प्लस I2, तो नेट करंट एंटरिंग में क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 ही होना चाहिए। समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो अभी करंट लेंगे तो अभी तो कर सकते हो ना, ये एक लूप, ये एक लूप, दोनों लूप में दो इक्वेशन लिखते हैं, करो सॉल्व करो। ऊपर वाला लूप लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए देती हूँ कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, बस उसके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मैं भी इस तरफ जा रही हूँ, करंट भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव इन द डायरेक्शन -30 I1। फिर बैटरी है यहाँ पे, देखो बैटरी में हम लोग छोटे से बड़े जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये +20, ठीक है। फिर इधर करंट इस तरफ आ रहा है, मैं इस तरफ जा रही हूँ, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या होगा, प्लस, तो +20 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ रहा है, तो सॉल्व करने से इसको क्या आ रहा है, -30 I1 प्लस 20 I1, तो -10 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू -20, है ना। ये एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। सेकेंड लूप, ये वाला लूप लेंगे, यहाँ पे मैं बैटरी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो बैटरी में यहाँ पे वही छोटा से बड़ा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, +8, है ना। दीदी सेम डायरेक्शन का जो 20 ओम अच्छी हमारा डायरेक्शन को है ମୁଁ ଏପଟେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ନା, ଆଉ କରେଣ୍ଟଟା ଏପଟେ, ୟା ଡିରେକ୍ସନ ଏପଟେ ଅଛି, ତ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ହେଲା ନା, କରେଣ୍ଟ ଇଆଡୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଇଆଡୁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ we are moving in opposite to the current, तो इसमें प्लस होला, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला +80, हाँ, यहाँ से मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो +80, फिर यहाँ पे भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो क्या हो जाएगा, -20 I2। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे फिर से बैटरी में हम लोग क्या छोटा से बड़ा जा रहा है, तो फिर से क्या होगा, +20। फिर इधर क्या हो रहा है, माइनस कैसे, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, प्लस होगा ना, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस होगा ना, क्या हो जाएगा, +20 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ रहा है, तो 80 + 20 100, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -20 I2 प्लस 20 I2, है ना, और +20 I1। अगर ये नेगेटिव आ जा रहा है क्या, नेगेटिव आ रहा है मतलब हमने उल्टा लिया होगा डायरेक्शन, नेगेटिव आ रहा है मतलब डायरेक्शन गलत लिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 20 I1 -100 हो जा रहा है ना, डायरेक्शन उल्टा लिया, डायरेक्शन चेंज करो। किसी का और कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, इस तरफ I3 मान लेते हैं, ठीक है। तुम ले सकते हो, तो फिर क्या करना है, अगर तो फिर होगा, हमने डायरेक्शन इसका गलत लिया इसलिए नहीं हो रहा है। और एक बार डायग्राम बनाते हैं, बोलना ऊपर क्या है, 30 ओम, हाँ, फिर सेकंड में 20 ओम 20 ओम और 20 वोल्ट ना, पहले ऐसे है ना,
80 वोल्ट आगे छुपा है बैटरी 84 इधर? 20 20 ओम। दोनों साइड पॉइंट पे चेक करना होता है, फिर लेना होता है। देखो सपोज इधर स्टार्ट किए, इस तरफ I1, इधर I2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखने के लिए सपोज हमने किस तरफ लिया था उस टाइम, इस तरफ लिया था ना। मान लो सपोज इधर I3 ले रहे हैं, इस तरफ I1, इस तरफ I2, तो यहाँ पे नेट करंट एंटरिंग क्या है इस पॉइंट पे, I3 एंटर करा ना, मतलब इस पॉइंट पे अंदर की तरफ कौन आ रहा है, I3, और नेट करंट लीविंग क्या है, I1 और I2 दोनों बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या पता चल रहा है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। इस तरफ भी देख लेते हैं, I1 इधर, मतलब इधर क्या होगा, I1 वापस एंटर करेगा इधर क्या एंटर करेगा I2, और I3 क्या हो रहा है इस तरफ है ना, तो I3 क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है ना। तो अभी ठीक है, एंटर कुछ कर रहा है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, नहीं यहाँ पे नेट करंट एंटरिंग क्या है, I1 प्लस I2 ना। एंटर क्या कर, I1 भी अंदर आ रहा है, I2 भी अंदर आ रहा है, नेट करंट एंटरिंग इज और नेट करंट लीविंग क्या है I3, है ना। दोनों तरफ सेटिस्फाई हुआ, दोनों तरफ सेम आया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ठीक है। हमने उस तरफ डायरेक्शन गलत ले लिया था, इधर आता है, ठीक है ना, वैसे करने से भी आता है, इधर आता है। तो अभी करो, अभी 3 इक्वेशन आएगा, 3 वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन हो गया, और दोनों लूप को सॉल्व करोगे और 2 इक्वेशन आएगा, हो जाएगा। -20 सॉरी, क्रॉस नहीं कर रहा, क्या हो, अगर क्रॉस कर रहा हो तभी प्लस होता है ना, क्रॉस कर रहा होता है, तभी प्लस होता है, मतलब ऐसे अगर करंट ऐसे Opposite, हाँ। तो माइनस होगा। ये वाला बैटरी के लिए छोटा से बड़ा जा रहा है, डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना। बैटरी से क्या मतलब है, बैटरी को तो ऑलरेडी वोल्टेज है ना, वहां पे करंट क्यों चाहिए, वो तो ऑलरेडी वोल्टेज में ही है। और यहाँ से कैसे जाए, ऐसे जाते हैं, ऐसे मूव करेंगे सपोज, तो छोटा से बड़ा क्या होगा, +20 -20 I3, फिर इधर आएंगे छोटा से बड़ा +80, इधर -20 I2, है ना, इक्वल टू 0। बस ये 3 इक्वेशन मिला के सॉल्व करो, आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो मगर सपोज लिए, मान लो कोई भी यहाँ पे इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बड़ा से छोटा जा रहा है बैटरी के, तो क्या होगा, -2 + 1 इंटू कुछ भी, करंट सपोज x है, ठीक है, 1 इंटू x, फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, इस लूप में छोटा से बड़ा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0, तो ये तो कट जा रहा है, तो जो भी करंट होगा एट द एंड क्या आएगा, 0, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इन लूप, तो कभी भी कुछ करंट होगा नहीं, तो नेट करंट क्या होगा, 0। कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों लूप में क्या है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, वोल्टेज सेम है, तो नो करंट विल फ्लो। 2 batteries with EMF 12 volt and 13 volt. 2 batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. Connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. The internal resistance of the two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The internal resistance of the two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. Then the voltage across the load lies between option A 11.7 volt and 11.8 volt. Option A 11.7 volt and 11.8 volt.
ऑप्शन बी 11.6 वोल्ट एंड 11.7 वोल्ट. ऑप्शन बी 11.6 वोल्ट एंड 11.7 वोल्ट. ऑप्शन सी 11.5 वोल्ट एंड 11.6 वोल्ट. ऑप्शन डी 11.4 वोल्ट एंड 11.5 वोल्ट. करो. क्या दिया क्वेश्चन पढ़ना. Two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in a parallel across load resistance of 10. अच्छा, दो बैटरी है, एक का EMF 12 वोल्ट और एक का 13 वोल्ट. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम. तो एक बैटरी इधर ले लो और एक बैटरी उसके नीचे, क्योंकि पैरेलल में बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 10 ओम रेजिस्टर. तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, है ना. The internal resistance of two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. पहले 12 वोल्ट है ना, 12 volt का 12 वोल्ट का 1 ओम. हाँ, 12 वोल्ट का 1 ओम और 13 वोल्ट का 2 ओम. The voltage across the voltage and voltage across the. ठीक है, हमें दिया है ये दो बैटरी पैरेलल में है. हमें क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टर. मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा निकालना है ना. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये क्या है, इन दोनों के सब पैरेलल में. और हमें क्या पता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ऑब्वियसली तीनों में वही होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे. ठीक है, देखो कैसे होगा. इसकी वजह से कुछ करंट होगा, इसके थ्रू कुछ वोल्ट, इसके वजह से कुछ करंट होगा, तो इसके वजह से भी कुछ करंट होगा, इसके थ्रू भी कुछ करंट होगा. तो सब आके, अगर सबका डायरेक्शन हम लोग ऐसे ले रहे हैं, सब आके इस पॉइंट पे मीट करेंगे. ठीक है, और नेट करंट एंटरिंग इक्वल टू नेट करंट लीविंग. ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे नेट करंट हम लोग क्या लेंगे, 0, क्योंकि सब एंटर कर रहा है, तो नेट करंट क्या लेंगे, 0. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसके अक्रॉस क्या करंट है निकालते हैं. ठीक है, सबसे पहला वाला लाइन के लिए तो करंट का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सबसे पहले क्या है, V. ठीक है, V इस डायरेक्शन में जाएंगे. फिर यहाँ पे EMF हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा से छोटा आ रहा है बैटरी में, तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना. V माइनस 12 करंट निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड, रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 1. ठीक है, बाय 1. ये हो गया पहले लाइन के थ्रू. दूसरे लाइन में निकालते हैं, यहाँ पे V, फिर इस तरफ जा रहे हैं, फिर से -13 होगा, है ना. -13 बाय रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2. ठीक है, प्लस थर्ड लाइन यहाँ पे क्या है, एक ही V है और तो कुछ है नहीं, है ना. तो सिर्फ V, रेजिस्टेंस क्या है 10, इक्वल टू ये क्या होगा 0. ठीक है, तो सॉल्व कर दो, V आ जाएगा. एलसीएम ले लो 10, 5V -60 प्लस नहीं 5 नहीं, इधर 10 मल्टीप्लाई होगा ना. 10V -120, इधर 5V -65 प्लस V इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, 10V प्लस 5V प्लस V कितना आ रहा है, 16V. 16V इक्वल टू 185 ना. तो V इक्वल टू 185 बाय 16 कितना आएगा, 125. तो अगेन 11.5 आएगा ना, 11.56 वोल्ट. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बिटवीन 11.5 एंड 11.6. कौन सा ऑप्शन में, बी में, सी ऑप्शन. A heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. A heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature when it is connected to a supply of 220 volt. When it's connected to a supply of 220 volt, a steady current of 2 ampere passes in it. A steady current of 2 ampere passes in it.
500 degree Celsius and temperature is 500 degree Celsius more than room temperature. 500 degree Celsius more than room temperature. What is the temperature coefficient of resistance? What is the temperature coefficient of resistance of the heating element? Of the heating element. Option A 0.5 into 10 to the power minus 4 degree Celsius inverse. Option A 0.5 into 10 to the power minus 4 degree Celsius inverse. Option B 5 into 10 to the power minus 4 degree Celsius inverse. Option C 1 into 10 to the power minus 4 degree Celsius inverse. Option D 2 into 10 to the power minus 4 degree Celsius inverse. क्या होता था फॉर्मूला? RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, अभी कर सकते हो, करो. Heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये इनिशियली जो है, ठीक है ना, R0 100 हो गया. When it is connected to a supply of 220 volt, When it is connected to a supply of 220 volt, steady current of 2 ampere passes in it. steady current of 2 ampere passes through it. ठीक है ना, जब तो देखो जब ये मतलब when it is connected to a क्या दिया, वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, steady current of 2 ampere passes through it. तो तुम लोग इससे क्या कर सकते हो, RT निकाल सकते हो, है ना. इससे RT निकल जाएगा, क्या होगा, V by I 220 by 2 क्या आएगा 100 सॉरी 110 ओम. ठीक है, फिर आगे पढ़ो. And the temperature is 500 degrees Celsius more than room temperature. 500 डिग्री सेल्सियस मोर मतलब क्या दिया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, उतना ज्यादा है, मतलब डेल्टा टी दे दिया है. इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस. अल्फा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, तो सब दिया है, सिर्फ अल्फा निकालना है ना. RT इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इंटू अल्फा इंटू 500. 2 into 10 to the power minus 4. आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये 10 इसको 100 को इधर ले आओगे तो 10 हो जाएगा. 100 इंटू अल्फा इंटू 500, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 by 5000, है ना. तो क्या आएगा 0.2 1 by 5 इंटू 10 to the power minus 3. तो क्या आएगा 2 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स.